तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमें क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पद्धतियां हैं वे क्या होती हैं। 4 पद्धतियां जो हैं अक्सर सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं। उन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों में क्या है, सबसे पहला है हमारा बाइनरी पद्धति, दूसरा है हमारा क्या है डेसिमल पद्धति, नेक्स्ट ऑक्टल पद्धति, नेक्स्ट हमारा क्या है हेक्साडेसिमल पद्धति। पद्धतियों के बारे में जानने से पहले हम कुछ कॉमन चीज़ें जान लेते हैं। 1001 अगर इसमें क्या है 2 बेस को क्या कहते हैं, इसको सबस्क्रिप्ट यानी सबस्क्रिप्ट 2 यानी जो भी हमारा बेस होता है उसे क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे हमारे बाइनरी में क्या होता है, जो बाइनरी में हमारा बेस क्या होता है 2 होता है, डेसिमल में बेस क्या होता है 8 होता है। इसी प्रकार ऑक्टल में बेस क्या होता है 8 होता है, यानी सबस्क्रिप्ट कितना होता है 8 होता है। इसी प्रकार हमारा हेक्साडेसिमल यानी हेक्साडेसिमल में जो बेस यानी स्क्रिप्ट होता है कितना होता है 16 होता है। तो हम इन सब का क्या है बारी बारी से अध्ययन करेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं बाइनरी सिस्टम, यानी कोई भी संख्या डेसिमल में दी है तो उसका हम बाइनरी कैसे निकालेंगे। यानी डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलना। पास एक 43 यानी 43 की एक क्या है डेसिमल संख्या है, इसको हम क्या करना है हमें बाइनरी निकालना है। तो बाइनरी निकालने के लिए हम जानते हैं इसको 2 से क्या है लगातार डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम इसका पहले बाइनरी निकालना जानते हैं। बाइनरी निकालना क्या होता है, सबसे पहले इसको यानी 2 से बार बार क्या है इसको भाग देते जाते हैं और इसका शेषफल क्या होता है लिखते जाते हैं। तो चलिए हम इसका पहले बाइनरी निकालना सीखते हैं, यानी किसी भी संख्या का क्या हो बाइनरी कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमें 43 की क्या है बाइनरी निकालना, तो हमें क्या करना 2 से क्या है इसको लगातार डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें क्या 2 से 2 दूनी 4, 2 1 का 1, यानी इसका शेषफल कितना आ गया 1। इसी प्रकार इसका हम निकालेंगे 2 दहा में 20, इसका शेषफल कितना आ गया 1। इसी प्रकार इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 पचे 10, शेषफल कितना आया 0। अब हम इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, शेषफल कितना आया 1। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 का 2, इसका शेषफल कितना आया 0। अब हम इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 0, इसका शेषफल कितना आया 1। अब हम जानते हैं कि बाइनरी लिखने के लिए क्या होता है, नीचे से क्या करते हैं ऊपर की ओर चलते हैं। यानी किसी भी संख्या को बाइनरी लिखने के लिए क्या करना, नीचे से क्या होता है ऊपर चलना पड़ता है। जो नीचे की संख्या होती है उन्हें कहते हैं MSB, और ऊपर की संख्या को कहते हैं LSSB, यानी मोस्ट सिग्निफिकेशन बिट, और इसका नाम है लेस्ट सिग्निफिकेशन बिट। अब हम इसका बाइनरी लिख लेते हैं। तो बाइनरी इसका हम कैसे लिखेंगे, पहला 1 है 0 1 0 1 1, यानी 1 0 1 0 1 1। बेस या इनका बेस यानी सबस्क्रिप्ट कितना हो जाएगा 2। अब यानी 43 की जो संख्या डेसिमल है उसका बाइनरी कितना निकल के आया 1 0 1 0 1 1, यानी ये हमारा क्या हो जाता है MSB, ये हमारा क्या होता है LSB। इसी प्रकार एक उदाहरण हम और लेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए हमें क्या है 59 यानी 59 का क्या है डेसिमल से क्या करना है हमें बाइनरी निकालना है, यानी डेसिमल से क्या है बाइनरी निकालना है। तो 59 का बाइनरी कैसे निकालेंगे, हम इसको क्या करेंगे 59 को 2 से लगातार क्या करेंगे भाग देते जाएंगे
और शेषफल को क्या होता है लिखते जाएंगे। तो चलिए इसको हम बाइनरी निकालते हैं। तो कहने 2 दूनी 4, 2 नवा 18, इसका शेषफल कितना आया 1। इसको फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एक्का 2, 2 चौके 8, शेषफल कितना आया 1। इसी प्रकार इसको 2 से फिर डिवाइड करते हैं, 2 सत्ते 14, इसका शेषफल कितना आया 0। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिहाई 6, शेषफल कितना आया 1। इसको फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एक्का 2, शेषफल कितना आया 1। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 0, शेषफल कितना आया 1। अब क्या करते हैं बाइनरी लिखने के लिए हम क्या करते हैं नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। तो इसका बाइनरी हमें क्या लिखनी पहले 1 1 1, यानी 3 बार 1 1, फिर 0 1 1। 59 का बाइनरी कितना निकल के आया 1 1 1 0 1 1। बेस इसका क्या है 2, यानी सबस्क्रिप्ट कितना है 2। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे डेसिमल से बाइनरी में निकालना जान गए। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है एक डेसिमल संख्या है, इसको क्या करना है बाइनरी में चेंज करना है, यानी एक 59.4375, बेस कितना है 10, यानी डेसिमल से क्या करना है हमें बाइनरी में चेंज करना है। अब क्या है अगर 59 सीधे सीधे था तो हम बाइनरी संख्या निकाल लेते थे। अब मान लीजिए अगर दशमलव में दिया है तो इस संख्या का बाइनरी हम कैसे निकालेंगे, यानी 59 का तो जैसे हम निकालते थे वैसे ही सेम निकलेगा, लेकिन इसका 0.4375 का क्या है बाइनरी निकालने से क्या है, बाइनरी निकालने क्या है एक दूसरा मेथड होता है। तो चलिए हम पहले 59 का बाइनरी निकाल लेते हैं। लीजिए हमें क्या है 59 यानी 59 को क्या करेंगे हम 2 से लगातार भाग देंगे। तो चलिए हम भाग देते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 नवा 18, शेषफल कितना बचा 1। इसी प्रकार इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 2 एक्का 2, 2 चौके 8, शेषफल कितना बचा 1। इसी प्रकार 2 से इसको फिर भाग देंगे, 2 सत्ते 14, शेषफल कितना बचा 0। अब हम इसको फिर 2 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचा यानी 2 तिहाई 6, शेषफल कितना बचा 1। इसको हम फिर 2 से भाग देंगे, तो 2 एक्का 2, हाँ यानी शेषफल कितना बचा 1। इसी प्रकार इसको हम 2 से फिर भाग देंगे, 2 0, शेषफल कितना बचा 1। अब जानते हैं बाइनरी लिखने के लिए क्या करते हैं हम नीचे से क्या करते हैं ऊपर के लिखते हैं। तो इसका बाइनरी कितना निकल के आएगा 1 1 0 1 1। अब हमें क्या है 0.4375 का बाइनरी निकालना है। तो इसका बाइनरी निकालने के लिए हमें क्या इसमें क्या करेंगे 2 से लगातार क्या करते हैं गुणा करते जाते हैं। तो चलिए इसका हम बाइनरी निकालते हैं अलग से 4375। अब हम इसमें क्या करेंगे 2 से लगातार क्या करेंगे गुणा करते जाएंगे, और इसका जो कैरी आए यानी इसको 2 से लगातार गुणा करते जाएंगे, और इसका जो कैरी आएगा उसको क्या करेंगे हम लिखते जाएंगे। तो चलिए हम इसको 2 से गुणा करते हैं, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7, 4 दूनी 8। यानी इसमें क्या हुआ जीरो कितना हमारा क्या है इसमें कैरी कितना है 0। अब हम इसको 0.8750 को क्या करेंगे फिर से 2 से गुणा करेंगे, यानी 8750 2 0 0, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 1 17। अब हमारा 4 अंक के बाद 10 तो 4 अंक के बाद 10 लगा देंगे। एक हमारा क्या हुआ कैरी, हमारा कैरी कितना निकल के आया 1। अब क्या करेंगे इसको हम 2 से फिर भाग देंगे, दो 0 0, 2 पचे 10, 7 दूनी 14, 1 15, 1। अब हम क्या करेंगे इसमें 5000 को क्या करेंगे फिर 2 से भाग देंगे। तो चलिए हम इसको फिर से भाग देते हैं,
2 शून्य 0 0 5 दूनी 10, यानी पूरा हमारा क्या हो गया। अब इसमें हमारा कैरी कितना निकल के आया 1। अब इसमें क्या करते हैं, सभी कैरी को क्या करते हैं सीधे सीधे लिख लेते हैं। यानी हमारा पहला कैरी कितना आया है 0, दूसरा कैरी कितना निकल के आया है 1, फिर 1 1, यानी 3 बार 1 1। अब क्या करेंगे, अब हम इसका कैरी कैसे लिखेंगे, यानी जैसे है वैसे वैसे क्या करेंगे, इसका कैरी भी लिख देंगे। जितने अंक के बाद पॉइंट है उतने अंक के बाद इसका हम पॉइंट भी लगा देंगे। तो इसका हम बाइनरी कैसे लिखेंगे, तो हमारा क्या सबसे पहले क्या है 1 1 1, यानी 1 1 1 0 1 1। अब यानी 59 के बाद हमारा पॉइंट है, तो क्या करेंगे हम यहाँ कोई पॉइंट लगा लेंगे। अब 4 3 7 5 का बाइनरी कितना निकल के आया है 0 1 1 1, तो 0 1 1 1। इसका बेस कितना हो गया 2, यानी सबस्क्रिप्ट कितना हो गया 2, यानी 59 यानी 59.4375 बेस कितना 10 का बाइनरी कितना निकल के आएगा 111011.0111। इसी प्रकार क्या हम डेसिमल संख्या को बाइनरी में चेंज करना सीख गए। अब हमें क्या अगर कोई बाइनरी संख्या दी है उसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्या है, बाइनरी संख्या को क्या है डेसिमल में संख्या। तो क्या हम सबसे पहले क्या डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना सीखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर कोई वही संख्या बाइनरी दी है तो उसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले कुछ नियम होता है, उन नियमों के बारे में ध्यान देंगे। तो पहला नियम हमारा यह कहता है, अगर कोई भी संख्या दी है तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 2 गुणित n के पावर -1। मान लीजिए कोई बाइनरी संख्या दी है तो उसका क्या है हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बाइनरी संख्या को लिख बाएं साइड से शुरू करते हैं। तो बाएं साइड हमारा सबसे पहले क्या है 1, यानी 1 गुणित 2, यानी हमारा एक कितने स्थान पे है 1 2 3 4 5, यानी 5 -1। अब हमारा क्या है +0। अब 0 का स्थान निकालेंगे तो 0 गुणित 2, ये कौन से स्थान पे है 0 हमारा क्या है चौथे स्थान पे है, यानी 4 -1। फिर हम क्या करेंगे प्लस, अब फिर इसका 1 का निकालेंगे तो यानी 1 गुणित 2 क्या है हमारा तीसरे स्थान पे है तो 3 -1। फिर क्या करेंगे हम प्लस, अभी हमारा कौन से स्थान पे दूसरे स्थान पे है तो 1 गुणित 2 के -1, फिर प्लस। अब हम इसका निकालेंगे 1 गुणित 2 की पावर 0, यानी ये 0 कैसे आया तो हमें जानते हैं। तो क्या है तो इसी प्रकार ये हमारा क्या 1 हमारा क्या पहले स्थान पे है तो हमारा 1 गुणित 2 1, यानी 1 के -1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना, इसको क्या करेंगे हम 1 गुणित 2 की पावर 5 माइनस कितना 1 माइनस कितना हो गया 4। इसी प्रकार अगर कोई संख्या 0 है इसका टोटल हम क्या करेंगे बेस क्या निकल के आए, यानी अगर कोई संख्या 0 है उसमें हम कोई किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा 0 निकल के आएगा। इसी प्रकार हमारा इसका तो कितना हो जाएगा 2 गुणित 2। अब हमारा इसका कितना 2 गुणित 1। इसी प्रकार हमारा ये क्या होगा 2 क्या होगा 0। ये लॉग में हम जानते हैं 0 का मान कितना होता है 1। तो हमें इसका क्या होगा 2 की पावर 4 है, इसका क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 0, अब फिर 2 दूनी 4, फिर प्लस हमारा 2 की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा
2। अब हम जानते हैं 2 की पावर 0 का मान लॉग में कितना होता है, हमको इस संख्या में लॉग में सीखे होंगे, तो इसका मान कितना होता है 1। इसी प्रकार हमारा इसका डेसिमल कितना निकल के आएगा 16, 4 20, 2 22, 1 23, यानी 1011 का मान क्या हुआ डेसिमल, यानी सारी बाइनरी से डेसिमल में निकालना है तो कितना निकल के आया है, यानी 23। यानी हम इसको इस प्रकार लिख देंगे 10111 बाइनरी, इसका डेसिमल कितना निकल गया 23। इसी प्रकार चलिए हम एक उदाहरण और लेते हैं। हमारे पास क्या है, कोई दशमलव में क्या बाइनरी संख्या दी है, तो उसको हम क्या करेंगे डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। अगर दशमलव नहीं रहता तो क्या हम करते हैं, इसको उसके बेस से क्या करते हैं, यानी 2 की पावर n-1, यानी उसके स्थान से 1 कम करके गुणा करके प्लस उसको जोड़ देते थे, उसका बाइनरी निकल आता था। लेकिन अगर दशमलव में दिया है तो उसको हम बाइनरी में कैसे, यानी अगर कोई दशमलव में बाइनरी दिया है तो उसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए उसको यानी बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने के सबसे पहले क्या है, हम काउंटिंग किधर से करेंगे, दाहिने साइड, यानी दशमलव की ये एक क्या है हमारा कितने स्थान पे है, पहले स्थान पे है, फिर ये एक हमारा क्या दशमलव के दूसरे स्थान पे है। इसी प्रकार हमारा 0 क्या दशमलव के तीसरे स्थान पे है। इसी प्रकार ये एक हमारा क्या दशमलव के चौथे स्थान पे है। तो हम चलिए उनका पोजीशन लिख लेते हैं। तो यानी 1 गुणुत्ते 2, ये एक हमारा क्या है पहले स्थान पे है, यानी पॉइंट में है तो -1। इसी प्रकार हम इसका लिख लेते हैं 1 गुणुत्ते 2 के पावर -2। इसी प्रकार हमारा 0 को क्या करेंगे, इसका भी पोजीशन लिख लेंगे 2 की पावर -3। इसी प्रकार इसका 1 का भी पोजीशन लिख लेंगे, इसका पोजीशन क्या है 1 गुणुत्ते 2 की पावर -4। तो हम इसको अब बटे में चेंज कर लेते हैं 1/2। अब फिर ये एक नीचे आएगा, कितना हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार अगर 0 का कोई गुणा होगा तो क्या होगा, टोटल 0 हो जाता है। और इसी प्रकार ये एक हमारा कितना होगा, यानी 4 चौके कितना हो जाएगा 16। अब इन टोटल हम इस क्या करेंगे जोड़ लेंगे, यानी भिन्न में क्या कर, यानी इन सभी भिन्नों को क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे हम इसको 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16। हम क्या आएगा दशमलव में मान क्या निकाल लेंगे, तो इसको हम जब भाग देंगे कितना आएगा 0.5, यानी हमारा कितना है। अब हमें क्या करेंगे, कितना स्थान बचा है 1 2 3 4, यानी 1 तो खत्म हो गया। अब हमारा कितना स्थान बचा है 3 स्थान, तो हम दशमलव के क्या करेंगे 3 स्थान तक लेंगे, यानी 0.00, यानी इसको दशमलव के 3 स्थान तक लेंगे, यानी 0.500। इसी प्रकार अगर इसका भाग देंगे तो हमारा क्या होगा 0. यानी 4 दूनी 8, फिर क्या हो जाएगा 4 पंजे 20। इसी प्रकार एक में 16 का भाग देंगे तो ये हमारा मान निकल जाएगा 0.062। क्या करेंगे, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। तो हम जोड़ते हैं, इसका पूरा मान क्या निकल के आता है 0.00, यानी 0.500, 0.250.062, यानी 2 6 5 11 5 2 7 1 8। ये हमारा 0.1101 का डेसिमल कितना निकल के आया 0.812। इसी प्रकार एक उदाहरण हम और देखते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कोई बाइनरी संख्या हमें दशमलव में इस प्रकार दी है, तब हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ तक के लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे।
2 की पावर n-1। और इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए पहले हम सबसे पहले क्या करें, इसका क्या होता है बाइनरी से को डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, 1 1 0 1। अब वही फार्मूला हम लगा देते हैं, 2 की बेस n की पावर -1 यानी हमारा 1 गुणित्ते 2। ये हमारा कितने स्थान पे 1 2 3 4 यानी 4 - 1। या तो हम इसकी क्या करेंगे, सबसे दूसरा क्या, इसको आसान करने के लिए यानी जितना होगा उसके एक कम ले लेते हैं। यानी अगर ये 4 आ रहा है तो हम क्या करेंगे 3 ले लेंगे। तो हमारा ये क्या एक पोजीशन अगर कम ले लें तब हमें क्या 4 - n नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले इसको यही विधि लेते हैं। तो हम क्या करेंगे 1 गुणित्ते 2 यानी 1 2 3 4 यानी चौथे स्थान पे है, यानी इसके 4 के मान। इसी प्रकार इस एक का निकाल लेते हैं स्थान। तो 1 गुणित्ते 2 यानी कितने स्थान पे है 1 2 3 यानी 3 के -1। इसी प्रकार ये 0 का हमारा क्या स्थान 0 गुणित्ते 2 की पावर कितना है दूसरे स्थान पे है तो 2 - 1। इसी प्रकार हमारा एक इसका भी निकाल लेते हैं। तो 1 गुणित्ते 2 1 की पावर -1। तो इसका क्या हो जाएगा मान 1 गुणित्ते 2 की पावर 3। इसी 1 गुणित्ते 2 की पावर 2। ये हमारा क्या है, किसी जगह 0 गुणा क्या होगा पूरा 0। फिर 1 गुणित्ते 1 के -1 है क्या हो जाएगा 0। तो इसका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर इसका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। ये क्या हो जाएगा हमारा कुछ नहीं होगा। इसका क्या है, अगर किसी संख्या का पावर क्या 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है 1। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 8 4 12 1 13। यानी इसका डेसिमल कितना निकल के आया 13। और इसी प्रकार हम 0.11 का भी डेसिमल निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं 0.11 का। तो 0.11 तो इसका हम डेसिमल कैसे निकालेंगे। तो क्या है 1 गुणित्ते यानी ये पॉइंट दशमलव कितने स्थान पे है एक स्थान पे। तो 2 गुणित्ते -1 प्लस फिर ये एक हमारा कितने स्थान पे है 2 यानी 1 गुणित्ते 2 की पावर -2। अब ये क्या होगा, ये अगर हम इसको क्या माइनस हटाना है तो क्या करेंगे, अगर हम बटे में लिख लेंगे तो क्या होगा माइनस हट जाएगा यानी 1/2 प्लस 1/4। तो इसका मान हम अगर भाग इसका आप क्या करेंगे भाग देंगे तो हमारा क्या होगा 2 में 1 का भाग दें कितना होगा 0.5। और फिर इसी प्रकार इसका हो जाएगा 4 दूनी 8 4 पंजे 20। अब क्या करेंगे हम पूरा जोड़ लेते हैं यानी 0.50 यानी 0.25 ये हमारा 57 यानी 0.11 का डेसिमल कितना निकल के है 0.75। अब हम क्या करेंगे इसका बाइनरी लिख लेते हैं यानी इसको यानी इसका अब बाइनरी दिया है इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम इस वैल्यू को क्या करेंगे उठा के इसलिए रख देंगे यानी 1101 की वैल्यू कितनी निकल के आई है 13। तो हम क्या करेंगे 13 लिख लेंगे। पॉइंट लगा है तो यहाँ हम भी पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है 0.11 का मान कितना निकल के आया है 0.75। अब क्या है हमें बाइनरी से क्या डेसिमल में चेंज करना है यानी इसका बेस यानी सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार का हम किसी भी संख्या का को अगर बाइनरी में दी है तो इसी विधि से क्या करेंगे हम डेसिमल में निकाल लेंगे। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ